सुप्रभात बच्चों। संस्कृत विषय में संस्कृत गद्य भारती से जो है अभी तक आप लोगों ने 8वें भाग तक पढ़ा। आज हम 9वां भाग पढ़ने जा रहे हैं इसका, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके पहले के भाग में हम लोगों ने ये देखा, हाँ, 8वें भाग को जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें ये देखा कि बाद में जो है प्रायश्चित करते हुए दुष्यंत और शकुंतला दोनों जो है अपने दाम्पत्य प्रेम को शुद्ध करते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है उनको, ठीक है। तो आगे इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग, निशान देखिएगा। तो ठीक है बच्चों। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनस्योदात्ता दर्शनानां सम्यक् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुवंशी कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति। तो रघुवंश में महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशिनां चित्रणं यानी रघुवंशी राजाओं का चित्रण जो है इस प्रकार तथा करोति इस प्रकार करते हैं, यथा जिससे जो है भारतीय जनजीवन शुद्धात दर्शनां सम्यक दिग्दर्शनं भवे। तो भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ उदात्त तो कहते हैं आदर्शों का अच्छी तरह से सम्यक तरह से दिग्दर्शन भवेत, दिग्दर्शन हो सके, ठीक है। कहने का मतलब रघुवंश में कालिदास जी ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह से दिग्दर्शन हो सके। रघुकुल जाह राजानः प्रजा क्षेमाय बलिम आहरन्। रघुकुल जाह, रघुकुल में उत्पन्न राजानः, तो रघुकुल में उत्पन्न जो राजा लोग थे वो प्रजा के क्षेम के लिए, प्रजा की भलाई के लिए बलिम आहरन् यानी कि टैक्स लिया करते थे। मित संयत भाषण ते सदा सत्यनिष्ठाः आसन। मित संयत यानी कि सधी हुई बाणी बोलने वाले, है ना। मित संयत भाषण ते, तो वे जो हैं सधी वाली बाणी बोलने वाले और सत्यनिष्ठ थे, आसन थे। यशः कामास्ते तदर्थं प्राणानामपि त्यक्तुं सदैव उद्यता अभवन्। यशस् कामास्ते, यश की इच्छा रखने वाले, कामास्ते यानी इच्छा रखने वाले, तो यश की इच्छा रखने वाले वे तदर्थं उनके लिए प्राणानपि त्यक्तुम अपने प्राण को छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। सदैव उद्यता यानी हरदम जो उद्यत रहते थे, तैयार रहते थे। केवल संत्यर्थे ते गृह मेदिनो विभू। वो केवल संत्यर्थे यानी कि संतान प्राप्ति के लिए, ते मतलब वे रघुवंशी लोग जो थे ना बच्चों, वो संतान प्राप्ति के ही लिए गृह मेदिन बभू यानी कि गृहस्थ हुआ करते थे। हाँ, सिर्फ गृहस्थ किस लिए हुआ करते थे? संतान प्राप्ति के लिए। शैशवे विद्यार्जनम, शैशवावस्था में विद्या को प्राप्ति। यौवने रंजनम, युवावस्था में रंजन यानी कि मौज मस्ती। वार्धक्ये मुक्त्यर्थं मुनिवद आचरणं तेषां व्रतमासीत्। वार्धक्य यानी कि वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए, मुक्त्यर्थम मुक्ति के लिए मुनिवद आचरणं यानी मुनि के समान आचरण, यही उनका व्रत था। तेषां व्रतमासीत्, ये उनका व्रत था। तो कहने का मतलब जब वो शिशु थे तो शैशवावस्था में विद्या अर्जन करना, युवावस्था में मनोरंजन, हाँ, और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनि के समान आचरण का व्रत
धारण करना, ये उनका क्रम था। बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचरणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपमेव। बाल वृद्ध, तो बालक, वृद्ध वनिता मतलब होता है स्त्री, तो बालक, वृद्ध और स्त्री आदि का जो यदाचरण, जो आचरण कालिदास जी ने अपने काव्य में निरूपित किया है, अपने काव्य में जो रूप उनका उतारा है, तत्सर्वथा संस्कृत भारतीय संस्कृत गौरवानुरूप में, तो ये सब जो है वो सब तरह से भारतीय संस्कृति के गौरव की अनुरूप है। नीचे से देखेंगे बच्चों। आहे भवता सिंधु बेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन सुकृतिशोपनिबद्धाः। आहिमत सिंधु बेलाम यावत विकीर्णा, तो हिमालय से लेकर के क्या कह रहे हैं, हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत, यावद विकीर्णा है ना, तो कह रहे हैं कि जितनी जो है भारत गौरव गाथा, कहने का मतलब हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत जितनी भारत की गौरव गाथाएं फैली हुई हैं, हाँ, आहिमवतः सिंधु बेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा, तो जितनी भी जो है गौरव गाथा भारत की हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक फैली हुई है, वो कालिदासेन सुकृतिशो निबद्धा, कालिदास ने अपनी रचनाओं में उसको बांधा है, निबद्ध किया है, बांधा है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारि च चित्रणं लभ्यते। रघुवंश में, मेघदूत में और कुमार संभव में, तो कह रहे हैं रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभाग यानी पर्वत और वनों का जैसा स्वाभाविक, यादृक् स्वाभाविकम मनोहारी, तो जैसा स्वाभाविक और मन को हर लेने वाला चित्रण मिलता है, वो स्वचक्षुषानवलोक्य तद संभवम अस्ति, तो अपनी आँख से देखे बिना ये असंभव। कहने का मतलब बच्चों, इन्होंने अपनी रचनाओं में जितनी भी चीज़ों को दिखाया है, गिरी, कानन और चीज़ें, प्रकृति, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये बिना आँखों से देखे बताना संभव नहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। तथा विधं तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षं समुद्रयति, तो तथा विधं, उस प्रकार उनका जो देश प्रेम था, मतलब उनके देश प्रेम जो उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है। कहने का मतलब कि इस प्रकार से जो उनके अंदर देश प्रेम था, वो उनके काव्य की जो श्रेष्ठता है उसको और मजबूत करता है। संतु तत्र नाल्पाः संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति, तो कह रहे हैं तत्र न अल्पा संस्कृत कवयः, तो कहने का मतलब बच्चों के संस्कृत में बहुत से कवि हैं, भले ही संस्कृत में कवि कम नहीं है, न अल्पा, बहुत से कवि हैं, लेकिन कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति, किसी की भी कालिदास के साथ साम्यता नहीं है, समानता नहीं है। साधुक्तं किंचित कालिदास अनुरागिणा, तो सही ही किसी कालिदास के प्रेमी ने सही कहा है, ठीक कहा है। श्लोक देखेंगे। पुरा कविनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कविर्भावादनामिका सार्थकवती बभूव। देखेंगे तो कह रहे हैं इसमें कि पुरा यानी कि प्राचीन काल में कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों के गणना के प्रसंग में कालिदास जी जो हैं उनका नाम कनिष्ठिका अधिष्ठति, तो उनका नाम कहाँ है था, तो कनिष्ठिका पर। कहने का मतलब
कि प्राचीन काल में कवियों की गणना करने के प्रसंग में कालिदास जी का नाम कनिष्ठिका यानी कि जो सबसे वाली छोटी वाली उंगली होती है उस पर उनका नाम रखा गया, अर्थात सबसे पहले गिना गया। ठीक है। और अद्यापि, अद्यधनापि, अद्यापि तो आज भी तत्तुल्य उनके समान कवि यानी उनके समान कवि न हाँ कवि न भावाधार अनामिका सार्थकवती बहुत, तो उनके समान कवि न होने के कारण आज भी उस छोटी उंगली के बाद वाली जो उंगली है वो अनामिका नाम से सिद्ध हो गई। यानी कि अनामिका कहने का मतलब कि उसके बराबर आज भी उनके बराबर कवि न होने के कारण अनामिका उंगली जो है अर्थवती हो गई, यानी उसका नाम क्या पड़ गया, अनामिका, बिना नाम वाली। ठीक है बच्चों, ये पाठ आज यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस पिक जो हमने ये लास्ट की इस पर फ़ोटो पुस्तक की भेजी है, इसमें शब्दार्थ भी है, तो बच्चों इसको भी आप देख लेंगे। ये शब्दार्थ का भाग भी यहाँ पर आप देख लेंगे। यहाँ से काठिन्य निवारण लिखा है, तो ये शब्दार्थ है। और इसके बाद हमने क्रम से जो है इसके प्रश्नोत्तर को आपको करके दे रहे हैं, तो आप इसको सब लाइन से उतारेंगे और सिर्फ उतारना ही नहीं, उसको पढ़ते हुए वीडियो को उसको उतारेंगे और अच्छे से उसको तैयार करेंगे, सारे प्रश्नोत्तर को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, आज यहाँ पर हमारा जो है पाठ ये ख़त्म हो रहा है, प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदास। और इससे संबंधित जितना भी कार्य दिया जा रहा है उसको आप अपने संस्कृत गद्य भारती की कॉपी पर अच्छे से कर लेंगे और करके मैं ग्रुप पर मेरे पर्सनल नंबर पर आप भेजेंगे। कुछ बच्चों ने भेजा है, हाँ, सारांश और शब्दार्थ इत्यादि जो हमने लिखा था उसको कुछ बच्चों ने भेजा है, और बाकी सब बच्चे भी इस कार्य को पूर्ण करके जल्दी से जल्दी भेजें, तब हम इस पाठ के आगे बढ़ें इससे आसानी से। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग दूसरे पाठ में मिलेंगे।